12 बज रहे थे और रात्रि के 12 बजे इस भूमंडल से 30,000 फीट की दूरी से एक हवाई जहाज उड़ रहा था और उस हवाई जहाज में जो खिड़कियां होती हैं उस खिड़कियों के किनारे दो दोस्त बैठे थे आपस में। एक भीतर की ओर था, एक खिड़की की तरफ था, बाहर जिसे दिखाई दे रहा था। अब रात्रि के समय तो वो सब बंद होती है खिड़कियां कि बाहर कोई क्या देखेगा। अब तभी जो भीतर बैठा था उस व्यक्ति ने कहा बाहर बैठे वाले व्यक्ति से कि भैया ऐसा करो ना कि मुझे आप बाहर वाली ओर बिठा दो। अब उस दोस्त ने कहा अरे बस तो है नहीं, ये तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हवाई जहाज है इसमें कौन सा कुछ होने वाला। और कहा उसने कि चलो तुम्हें बिठा भी देता हूं, लेकिन भाई ऐसा बताओ तुम करोगे क्या यहाँ बैठ के। दिन होता मैं समझ जाता कि तुम ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से गुजरने वाले जगह को देखते, शहरों को देखते, नदियों को देखते, लेकिन अभी रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे बाहर अंधेरा ही अंधेरा, क्या देखोगे बाहर। तब बड़ा सुंदर वो भीतर बैठा हुआ वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई मैं बाहर अंधेरे में देखूंगा। बोले देखेगा क्या? कि अंधेरे में मैं ये देखना चाहता हूं कि इस अंधेरे को भी कौन प्रकाशित कर रहा है। हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अंधेरे को भी कौन प्रकाशित कर रहा है। हम जाते हैं ना कहाँ, जहां किसी कमरे में कोई खिड़की नहीं होती, कोई लाइट नहीं होता, भीतर जाते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंधेरा तो दिख रहा है। अंधेरे का तो ज्ञान हुआ, अंधेरा तो दिखा, अंधेरा तो प्रकाशित हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है मैं अंधेरे को भी प्रकाशित करने वाले तत्व को देखना चाहता हूं कि इस अंधेरे का भी ज्ञान हमें कौन करा रहा है, और जो इस ज्ञान को करा रहा है वही सत्य है। और उस सत्य पर परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं कि जिनके संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को हो गया, जिनके संकल्प मात्र से ही ये पृथ्वी बन जाती है, पल जाती है, बिगड़ जाती है, जिनकी सत्ता चारों ओर है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर उस पर ब्रह्म को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। तो इस